मेन नामक नगर के बाहरी हिस्से में एक गडेरिया रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम विलियम फिक्स था। उसने जहाज के बढ़ई का काम सीख लिया और वह बोस्टन नगर में जा पहुंचा। वहां सड़क पर कुछ नाविक किसी जहाज के बारे में बातें कर रहे थे जो बहामा द्वीप समूह के पास चट्टानों से टकराकर चकनाचूर हो चुका था। लोगों का विचार था कि उस जहाज में अपार धन संपत्ति मौजूद थी। वो नाविक उसी धनराशि के विषय में बातें कर रहे थे। नाविक अभी किसी निष्कर्ष पे पहुंचे भी नहीं थे कि फिक्स ने निश्चय कर लिया कि वह उस धनराशि को खोज निकालेगा। वह तुरंत उस स्थान की ओर चल पड़ा। वो वहां पहुंचते ही उसने अपना काम आरंभ कर दिया। उसे इस काम को करने में कई दिन लग गए, परंतु अंत में वह सफल हुआ। उसने उस खजाने को खोज निकाला। फिक्स की सफलता कारण यह था कि नाविक जिस विषय में बातें कर रहे थे उसने उस काम को क्रियात्मक रूप देने का निश्चय कर लिया और अपनी इस धुन के कारण वह इस कठिन कार्य को सफल कर पाया। संसार में ऐसे बहुत कम व्यक्ति होते हैं जिनमें किसी चीज को भली भांति देखने समझने की शक्ति होती है। अधिकांश लोग तो देख ही नहीं पाते। यदि उन्हें कुछ आभास होता भी है तो उन्हें यह ज्ञान नहीं होता कि वह उस अवसर को पकड़ ले। ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही कम होते हैं जो विचारों को कार्य रूप में परिणत कर सकें, परंतु यही गुण जो किसी काम में निर्णायक भूमिका अदा करता है। सिकंदर किसी देश पर आक्रमण करने जा रहा था। उसने मंदिर की पुजारिन से कहा कि वह मंदिर में जाकर उसकी विजय के लिए प्रार्थना करे। पुजारिन ने मंदिर में जाने से इनकार कर दिया और यह कहकर सिकंदर को टालने का प्रयत्न किया कि आज का दिन शुभ नहीं है, परंतु सिकंदर उससे आग्रह करता रहा। पुजारिन सिकंदर की आग्रह टाल तो ना सकी, परंतु मंदिर में जाए बिना ही बोली, बेटा तुम जाओ, तुम जो भी काम करना चाहते हो, तुम्हारा दृढ़ निश्चय तुम्हें अवश्य सफल करेगा। तुम्हें कोई नहीं हरा सकता है। वास्तव में सिकंदर को कोई नहीं जीत सका। इस कारण केवल यही था कि जिस काम को करने का निर्णय ले लेता है व्यक्ति, उस पर स्थिर रहता है तो वो जरूर सफल होता है। जॉर्ज इलियट ने अपनी एक कविता में लिखा है कि उस व्यक्ति के लिए अवसर क्या महत्व है जो उसका उपयोग करना ही नहीं जानता। अवसर से लाभ उठाने के अतिरिक्त असाधारण रूप से वो ही व्यक्ति सफल हुए हैं जिन्होंने प्राप्त अवसरों में सुधार लाकर उन्हें अपने अनुकूल बना लिया है। क्लीवलैंड के फोटोग्राफर जेम्स एफ राइडर ने एक दिन किसी जर्मन अखबार में पढ़ा कि बोहेमिया के फोटोग्राफर फोटोग्राफी में किसी नई तकनीक का प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा वो चित्र के निगेटिव में ही सुधार कर लेते हैं, जिससे तस्वीर बहुत ही खूबसूरत लगती है। राइडर ने उसी समय बोहेमिया के एक फोटोग्राफर को बुलाने का निश्चय किया और उसके सहयोग से उसने अपने फोटोग्राफी के काम को और उन्नत बना लिया। उसने बोहेमिया के उन छोटे यंत्रों से अपने चित्रों के निगेटिव को भी सुधारा और अमेरिका का एक सुप्रसिद्ध फोटोग्राफर बन गया। कुछ ही समय बाद बोस्टन में फोटोग्राफी की एक प्रदर्शनी हुई जिसमें राइडर को अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर घोषित किया गया तथा उसकी श्रेष्ठ फोटोग्राफी के लिए उसे पुरस्कृत और सम्मानित भी किया गया। राइडर ने अवसर को उसके माथे के अगले बालों से पकड़ा और उसने अपने काम में जो भी सहायता प्राप्त हो सकती थी उसने प्राप्त की। इसीलिए वह अपने मन की अपार शक्तियों को प्रकट करने में सफल सिद्ध हुआ। यही कारण था कि उस व्यापार और प्रसिद्ध दिन दूनी व रात चौगनी बढ़ने लगी। टॉमस कुक के नाम पर आज सारे अंतर्राष्ट्रीय जगत में बड़े सम्मान से लिया जाता है, परंतु किसी समय यही टॉमस कुक खरीद पर काम किया करता था। एक दिन उसे लिसेस्टर पहुंचना था जिसके लिए उसे इंग्लैंड की सड़कों पर 15 मील पैदल चलना पड़ा। वह वहां नशाबंदी से संबंधित एक सम्मेलन में भाग लेने आया था। यह सम्मेलन मजदूरों आदि को समझाने के लिए आयोजित किया गया था। वे अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई को शराब आदि नशीले पदार्थों में ना उड़ाएं।
टॉमस कुक को इस लंबी यात्रा में एक विचार सूझा कि क्यों ना रेलवे कंपनी को सम्मेलनों में भाग लेने वालों के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाने के लिए कहा जाए। जब उसने अपना यह विचार रेलवे कंपनी के सामने रखा तो उन्हें भी यह बात पसंद आई, क्योंकि इससे उनकी आय में वृद्धि होती थी। विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाने लगी और टॉमस कुक ने यात्री गाड़ियों के कार्यक्रम में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। जैसे पीछे बताया जा चुका है कि टॉमस कुक का नाम आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में ख्याति प्राप्त है। कुक का यह काम कितना उपयोगी था और अनेक व्यक्ति मीलों पैदल चलते थे, परंतु किसी के मन में कभी कोई विशेष विचार नहीं आया था। परंतु इंग्लैंड की खुली सड़कों पर एक विचारशील व्यक्ति ने 15 मील पैदल चलकर एक ऐसी योजना बना दी जिससे यात्रियों को ही लाभ नहीं हुआ, अपितु खराद पर काम करने वाले उस सड़कों की ख्याति के साथ साथ अपार धन भी अर्जित किया। इसका कारण केवल यही था कि उसने अपने विचारों के कार्य रूप में परिणत करने के लिए तुरंत कदम उठाया। प्रारंभिक दिनों में सूत चरखियां पर काम किया जाता था। हाथ से चलने वाली इन चरखियों में सूत के छोटे छोटे टुकड़े अटक जाया करते थे, जिससे कारीगरों को अपना काम रोककर वे टुकड़े निकालने पड़ते थे, जिसे चरखी को साफ करने में बहुत समय लगता था। इससे सूत काटने के काम में बहुत हानि होती थी। रॉबर्ट पील नामक एक व्यक्ति ने सूत काटने की कुछ चरखियां लगा रखी थी। उसने पिता के इस बात से बहुत परेशान था कि बार बार सूत अटकने पर बहुत थोड़ा काम हो पाता है। रॉबर्ट के पिता जब भी कारखाने में आते तो वह देखते कि डिक नामक एक कारीगर की चरखी कभी नहीं रुकती थी और वह पूरा वेतन पाता था। एक दिन रॉबर्ट के पिता ने उस कारीगर से पूछ ही लिया कि डिक, तुम्हारी चरखियां कभी रुकती क्यों नहीं हैं? उसमें सूत कभी क्यों नहीं अटकता है? डिक ने उत्तर दिया, हाँ, यह बात तो ठीक है। इसका क्या कारण है रॉबर्ट महोदय? यह एक रहस्य की बात है। यदि मैं तुम्हें बतला दूं तो तुम भी मेरे समान इस काम में उस्ताद हो जाओगे। रॉबर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम्हारी यह बात तो ठीक है, परंतु यह रहस्य बतलाने के लिए मैं तुम्हें इसका उचित पारिश्रमिक भी दे दूंगा। क्या तुम अपनी खड्डियों के समान दूसरी खड्डियों को भी बिना रुके चला सकते हो? इसमें क्या संदेह है? डिक ने उत्तर दिया, यदि आप मुझे प्रतिदिन 1 बोतल शराब दें तो मैं इस विषय में आपको सब कुछ बता दूंगा। रॉबर्ट ने उत्तर में कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। डिक ने अपने मुंह रॉबर्ट के कान को पास लाकर जाकर धीरे से फुसफुसा कर कहा, खड्डियों में घड़ियां मल दिया करो, यही रहस्य है। इसके बाद कुछ ही दिनों में रॉबर्ट अन्य जितनी भी खड्डी थी उनमें बालों की अपेक्षा बहुत आगे बढ़ गए थे और उन्होंने डिक की सहायता से ऐसी खड्डियों का भी निर्माण किया जिनकी चरखियों में खड्डियां अपने आप लग जाती थी। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार डिक को शराब के बदले इनाम के रूप में बहुत सा धन भी दिया। एक व्यक्ति की छोटी सी सूझबूझ ने लाखों डॉलर बेकार जाने से बचा लिए। इतना होने पर भी शायद संसार इस बात को संबंध में ना जान पाता कि श्री रॉबर्ट में चीज़ों को ध्यान से देखने, समझने तथा अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत करने के गुण और दृढ़ इच्छा शक्ति ना होती। संसार में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। पैनो नामक स्थान पर एक स्त्री 12,000 दर्जन से कहीं अधिक घुंसेबाजी के दस्ताने बनाती थी। उसने एक बार कहा था कि मैंने ये काम 1864 में एक छोटे से कमरे से आरंभ किया था। उस समय मेरी कुल पूंजी $40 थी और मैं ऐसे प्रदेश में रहती थी जहां काम की कमी थी और स्त्रियां दिन भर बेकार रहती थीं। उनकी यह इच्छा रहती थी कि वे भी कुछ बुनाई, सिलाई आदि का काम करें। जब मैंने यह काम आरंभ किया था तो प्रथम वर्ष मैं 25 पाउंड के सूत भी काम में ना आ सका। धीरे धीरे मैंने अपना प्रयास जारी रखा और अंत में गांव के 1500 लोगों को दस्ताने बुनने के काम में लगाने में सफल हुई। उसके बाद मैंने यह काम मशीनों से करना आरंभ कर दिया। जब दस्ताने हाथ में बनाए जाते थे तो उन पर प्रति जोड़ा 24 सेट खर्च आता था, परंतु मशीनों द्वारा बनाए जाने पर वह खर्च केवल 6 सेट में हो गया। तो पैनों की उस महिला और उसके पड़ोसियों में केवल अंतर यह था कि उस महिला ने जो कुछ सोचा उसे कार्य रूप में परिणत कर दिखाया, जबकि उसके पड़ोसी केवल सोचकर ही रह जाते थे। जो व्यक्ति अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत कर देता है वह सोच विचार करने वाले व्यक्तियों से सदा आगे रहता है। ऐसा सदा से होता आया है और सदा होता रहेगा।
अब आप इस कहानी का उद्देश्य तो समझ ही रहे होंगे कि आप जो सोच रहे हैं उसको करिए, सोचने मात्र से काम नहीं होगा। अलबामा में एक गुलाम रहता था जिसका नाम जॉन नाइट था। जब गुलामों की आज़ादी मिली तो वह एक फर्म के साथ बंदरगाह में माल ढोने का काम करने लगा। उसने देखा कि एक फर्म के मध्य अमेरिका में फलों का व्यापार करती थी। उस मजदूर का काम करते समय ये विचार किया गया कि यदि मैं फलों का काम करूं तो मेरा भविष्य भी सुधर सकता है। उसने अपने उस विचार को कार्यान्वित कर दिखाया। जॉन ने ग्वाटेमाला की सरकार से फालतू पड़ी 50,000 एकड़ भूमि ले ली थी और नियारलिस में फलों का व्यापार करने वाले व्यापारियों को समझौता किया। वे उससे प्रतिवर्ष $2 लाख मूल्य का फल खरीदेंगे। फलों के व्यापार पर सफल होने के बाद उसने काफ़ी उगाने का काम आरंभ कर दिया। धीरे धीरे वह फर्नीचर में काम आने वाले मूल्यवान लकड़ी का भी व्यापार करने लगा। वह फिर समय आया जब वह मध्य अमेरिका का महाधनी और शक्तिशाली व्यक्तियों में गिना जाने लगा। उसकी सफलता के कारण यही थे कि उसमें किसी बात को कार्य रूप में परिणत करने के साथ ही सूझबूझ से काम करने का गुण भी विद्यमान था। वार्सबर्न नामक एक छोटा सा लड़का लुहार का काम सीखता था। वह बहुत शर्मीला था परंतु साथ ही विचारशील भी था। उसने एक दिन सोचा कि इंग्लैंड में केवल एक ही कारखाना है जो पियानो के तारों का निर्माण करता है और इस कार्य पर उस कारखाने का एकाधिकार है। अमेरिका में कहीं भी ऐसा अच्छा कारखाना नहीं है जो इस पर उत्तम तारों का निर्माण करता हो। बस विचार आने की देर थी। उसने मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं स्वयं संसार में सर्वश्रेष्ठ तार बनाऊंगा और उसके बाद बड़े पैमाने पर उनके उत्पादन के संबंध में कोई नया ढंग खोज निकालूंगा। उस शर्मीले बालक ने अवसर को पहचाना और अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत कर दिखाया। उसने जो सोचा उसे करके दिखाया। वह समय आया जब उसने कारखाने में बड़े तार ही स्टैंडर्ड माने जाते थे। जिस समय की यह बात है उस समय उसके कारखाने में प्रतिदिन 20 टन लोहे के तार मशीनों द्वारा बनते थे और उस कारखाने में 700 से अधिक व्यक्ति काम किया करते थे। अपने कार्य में सफल होने के बाद अपार धनराशि कमाने के पश्चात वह उसका अधिकांश भाग दान में दे दिया करता था, जिससे उस जैसे अन्य शर्मीले बालकों का भी कल्याण हो सके। संसार ऐसे अनेक उदाहरण से भरे पड़े हैं जहां उन्नति करने वाले व्यक्तियों ने अपनी आंखें पूरी तरह से खुली रखकर अवसर को पहचाना और महान सफलता प्राप्त की। एडिसन भी उसी में से एक है। आज उसे उसके काम को कौन नहीं जानता है। उसने अपने सारे जीवन अवसरों में खोज में बिता दिया और जब जब अवसर आए तब तब उसने पूरा लाभ उठाया, क्योंकि उसके मन में जो विचार आते थे वह उन्हें कार्य रूप में परिणत करने का प्रयास किया करता था। एडिसन में अवसर को समझने और विचारों को कार्यरत रूप में परिणत करने का गुण था। एक पाश्चात्य उत्पादन विशेषज्ञ का कहना है कि यूरोप में बहुत से कारखाने बहुत थोड़ा काम कर पाते थे। इसका कारण यह था कि जब उन्हें अवसर प्राप्त होता तो उससे लाभ उठाने के लिए वो पूरी तरह तैयार नहीं होते थे, जबकि इसके विपरीत अमेरिका में जब किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी चीज़ होती तो वह उससे पूरा लाभ उठाने का प्रयत्न करता और संसार को अपने माल से पाट देता। आज जापान भी यही कर रहा है। व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में किन्हीं विशेष गुणों का होना आवश्यक है। जो युवक आने वाले अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार रहते हैं उनमें इन गुणों का होना बहुत आवश्यक है। संभव है कि कोई व्यक्ति विचारवान हो, उद्यमी भी हो, परिश्रमी भी हो, चरित्रवान भी हो, परंतु व्यापार में सफलता की दृष्टि से जो बात आवश्यक है वह उसमें ना हो। वह बात है सब बालों को भली प्रकार देखना, यानी कि सब बातों को भली प्रकार देखना और समझना। किसी व्यक्ति में ये गुण है तो जब उसके सामने अवसर आता है तो वो उसका सही ढंग से उपयोग कर सकता है। इस बात पर कोई अंतर नहीं करना पड़ता कि अवसर उसके द्वार पर आए ही चली जाए। उसकी आंखें खुली हैं, वो अवसर को अवश्य प्राप्त होंगे। विचारों को कार्य रूप में परिणत करने का गुण बहुत आवश्यक है। संसार के किसी भी कोने में, किसी भी स्थिति में, बड़े नगर में जाकर पूछें कि इस नगर में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो व्यापार में लगा है और जिस पर राष्ट्र की उन्नति आश्रित है, तो आपको पता चलेगा कि सफल व्यक्ति वही है जो देखते हैं, विचार करते हैं, विचार की हुई बातों के कार्य रूप परिणत कर दिखाते हैं,
ऐसी व्यक्तियों के कंधे पर किसी राष्ट्र की उन्नति आधारित होती है। स्थिति को भली भांति देखना, समझना, विचारों को क्रियात्मक रूप देना, सदा सतर्क रहना, ग्रहण करने की दृष्टि रखना तथा परिस्थितियों को समझकर उनसे लाभ उठाना हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है। लेकिन जिन व्यक्तियों में ये गुण होते हैं वो कार्नेल की भांति स्वयं भी सफलता प्राप्त करते हैं और दूसरों को भी लाभ पहुंचाते हैं। कहने का आशय ये है कि अवसर को देखें, पहचानें और उसका लाभ उठाएं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।